हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस न हो। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी करने वाले हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले इसे पहचान करना सीखें। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं या लिया है, किया है, गया है, देखा है, हुआ है जैसे शब्द लगा रहता है। जैसे वह स्कूल जा चुका है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आप लोग ध्यान दें, इन दोनों हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका है, लिया है, लगा है। अतः ये दोनों हिंदी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब सवाल यह उठता है कि इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इसके लिए आप लोग इस रूल को याद रखें और साथ ही साथ इस नोट को भी याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखें और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखें। ही या शी या इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लिखें और आई या वी या यू या दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लिखें। जैसे वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। वह स्कूल जा चुका है, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लिखें। उसके बाद हैज या हैव लिखा जाता है। अब आप लोग इस नोट को देखें। ही के साथ हैज लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी ही के साथ हैज लिखें। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है जा चुका है। जाना का अंग्रेजी होता है गो और गो का V3 होता है गोन, इसलिए यहाँ हैज के बाद गोन लिखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है स्कूल। स्कूल के लिए प्रीपोजिशन टू लगाकर टू स्कूल लिखें। अतः वह स्कूल जा चुका है का अंग्रेजी अनुवाद होगा ही हैज गॉन टू स्कूल। अब आप लोग दूसरे सेंटेंस को भी देखें और इसे समझें। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसे भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट है। मैंने या मैं के लिए आई लिखें। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखा जाता है। अब आप लोग इस नोट को देखें। आई के साथ हैव लिखा जाता है, इसलिए यहाँ भी आई के साथ हैव लिखें। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म
लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है पूरा कर लिया है। पूरा करना का अंग्रेजी होता है कंप्लीट और कंप्लीट का V3 या थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। इसलिए यहाँ हैव के बाद कंप्लीटेड लिखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपना काम। अपना काम का अंग्रेजी होता है माई वर्क। इसलिए यहाँ अपना काम के लिए माई वर्क लिखें। अतः मैंने अपना काम पूरा कर लिया है का अंग्रेजी अनुवाद होगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई होप आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ठीक से समझ गए होंगे। अब आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखें। मैंने उसे देखा है। आई हैव सीन हिम। वे लोग जा चुके हैं। दे हैव गोन। उसने किताब पढ़ ली है। शी हैज रेड द बुक। हमने घर साफ कर लिया है। वी हैव क्लीन्ड द हाउस। बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। द चिल्ड्रेन हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। आप लोग ध्यान दें, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देखिए, इसे समझना बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी 2 या 3 सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन के साथ याद कर लें, फिर इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप लोग निगेटिव सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ भी फेरबदल या उठापटक नहीं है। इसलिए आप लोग निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस रूल को याद रखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखें और उसके बाद नॉट लिखें और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। जैसे मैंने राम को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन राम। उसने मेरी मदद नहीं की है। ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। वह दिल्ली नहीं गया है। ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। आप लोग ध्यान दें, फर्स्ट सेंटेंस में हैव के बाद नॉट लगाया गया है। सेकंड सेंटेंस में हैज के बाद नॉट लगाया गया है और थर्ड सेंटेंस में हैज के बाद नॉट लगाया गया है। अतः आप लोग इन तीनों सेंटेंसेस को देखकर यह भली भांति समझ सकते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगाया जाता है। आप लोग इस नोट को देखें। हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट और हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट भी लिखा और बोला जाता है। अतः आप लोग यह याद रखें कि हैज नॉट और हैजंट में कोई फर्क नहीं है। ठीक इसी तरह से हैव नॉट और हैवंट में भी कोई फर्क नहीं है। आप लोग निगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल्स देखें और इसे समझें। हम लोगों ने इस पेड़ को नहीं काटा है। वी हैव नॉट कट दिस ट्री या वी हैवेंट कट दिस ट्री। मैंने अपना काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई वर्क या आई हैवेंट डन माई वर्क।
मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। I have not abused you. वह मेरे पास नहीं आया है। He has not come to me. अब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखें और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। आप लोग ध्यान दें, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव में भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट इस तरह से लिखें। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप लोग चाहें तो सबसे पहले हैजंट या हैवंट लिखें और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। जैसे क्या तुमने राहुल को देखा है? हैव यू सीन राहुल? क्या वह यहाँ नहीं आया है? हैज ही नॉट कम हेयर या हैजंट ही कम हेयर? आप लोग ध्यान दें, क्या तुमने राहुल को देखा है? यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे रूल नंबर 1 के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। क्या वह यहाँ नहीं आया है? यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव में भी है, इसलिए इसे रूल नंबर 2 के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। आप लोग यह भी ध्यान दें, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखें और इसे समझें। क्या वे यहाँ आए हैं? हैव दे कम हेयर? क्या तुमने भगवान को देखा है? हैव यू सीन गॉड? क्या आपने मैच नहीं जीता है? हैव यू नॉट वॉन द मैच? क्या तुमने उसे कभी देखा है? हैव यू एवर सीन हिम या हर? आप लोग ध्यान दें, लड़का के लिए हिम लिखें और लड़की के लिए हर लिखें। अब आप लोग WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें और इसे समझें। सबसे पहले आप लोग इन सभी क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड की स्टडी करें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सभी वर्ड क्वेश्चन वर्ड है और इन सभी वर्ड में WH लगा है, इसलिए इन सभी वर्ड्स को WH वर्ड भी कहते हैं। आप लोग इन सभी सेंटेंसेस को देखें। वह कहाँ गया है? तुम क्या खाए हो? वह यहाँ कब आया है? वे लोग यहाँ क्यों आए हैं? वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं? आप लोग ध्यान दें, इन सभी सेंटेंसेस में कहाँ, क्या, कब, क्यों क्वेश्चन वर्ड लगा है। अतः इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग इस रूल को याद रखें। सबसे पहले WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लिखें
और उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो नॉट लिखें। अगर सेंटेंस निगेटिव में नहीं है तो नॉट न लिखें। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखें और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखें। जैसे वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। तुम क्या खाए हो, व्हाट हैव यू ईटन। वह यहाँ कब आया है, व्हेन हैज़ ही कम हेयर। वे लोग यहाँ क्यों आए हैं, व्हाई हैव दे कम हेयर। वे लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं, व्हाई हैव दे नॉट कम हेयर या व्हाई हैवेंट दे कम हेयर। अब आप लोग इसे डिटेल में समझें। वह कहाँ गया है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि रूल के अनुसार सबसे पहले WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, इसलिए यहाँ सबसे पहले वेयर लिखें। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह का अंग्रेजी होता है ही, और आप लोग यह जानते हैं कि ही या शी या इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लिखा जाता है, इसलिए यहाँ वेयर के बाद हैज़ लिखें। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, वह के लिए ही लिखें। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव में है तो नॉट लिखा जाता है। ये सेंटेंस सिर्फ इंट्रोगेटिव में है, निगेटिव में नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट ही के बाद नॉट न लिखें। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी V3 लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब है गया है। गया है जाना से बना है। जाना का अंग्रेजी होता है गो और गो का V3 या थर्ड फॉर्म होता है गोन, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट ही के बाद गोन लिखें। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इस हिंदी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड नहीं है, इसलिए गोन के आगे कुछ भी न लिखें। अतः वह कहाँ गया है का अंग्रेजी अनुवाद होगा वेयर हैज़ ही गॉन। देखिए, अगर हम सभी सेंटेंसेस को एक एक करके डिटेल में समझाने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे देखकर खुद ही समझें और अगर समझ में न आए तो कमेंट में लिखें। आप लोग ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। आप लोग पहले लेफ्ट साइड में लिखे हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें। क्या वह खेल चुका है, क्या तुम खा चुके हो, क्या वे स्कूल जा चुके हैं। ये तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से शुरू हुआ है और इसका आंसर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस रूल के अनुसार हैज़ या हैव लगाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। अब आप लोग राइट साइड में लिखे हुए सेंटेंसेस को देखें। वह कहाँ गया है, तुम क्या खाए हो, वह क्यों नहीं आया है। इन तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आंसर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है,
इसलिए इस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को WH वर्ड लगाकर इस रूल के अनुसार इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे क्या वह खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड। क्या तुम खा चुके हो, हैव यू ईटन। क्या वे स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल। वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। तुम क्या खाए हो, व्हाट हैव यू ईटन। वह क्यों नहीं आया है। आई होप आप लोग आज के टॉपिक को ठीक से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।